ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 34वां पॉइंट है, यहाँ कौन अपने को नजदीक समझते हैं। बाबा कह रहे हैं, यहाँ कौन अपने को नजदीक समझते हैं। बच्चे चेक करें, सभी बच्चे अपने को बाप के नजदीक जरूर समझते हैं। सभी बच्चे। फिर जो आदि से ज्ञान में आया है वह बच्चा, या अभी अभी जिसका जन्म हुआ है, कोर्स हुआ है, वह बच्चा, सभी अपने को नजदीक समझते हैं। अभी यह हुई बच्चों की बात। अभी बाबा की बात। बाप से पूछें कि बाप किसे अपने नजदीक समझता है। बाप से पूछें। जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं पूरा पूरा, वही नजदीक है। जिन्हें श्रीमत पता नहीं है वह बहुत दूर है। अभी तक वह मेरे बने भी नहीं है, क्योंकि मेरे बनते तो मेरी बात मानते, मेरी श्रीमत पर चलते। कैसे समझो मैं कि तुम मेरे हो, क्योंकि मेरी श्रीमत पर तुम नहीं चलते, तो मैं कैसे समझूं। फिर कोई बच्चा अगर श्रीमत पर चलने वाला है, फिर वह अभी अभी भी जन्मा है, तो भी तुमसे ज्यादा वह मुझे प्रिय है। तुम भल 50 साल से हो ज्ञान में, और कोई बच्चा अभी अभी जन्मा है, अभी अभी कोर्स हुआ है, फिर भी वह मुझे प्रिय है, क्योंकि वह श्रीमत पर चलता है। तुम नहीं चलते हो। जो श्रीमत पर चलने वाले हैं वही बाप के नजदीक हैं। ज्ञानी, योगी, धारणा युक्त, सेवाधारी, यह सब बाद की बातें हैं। पहले श्रीमत है, पहले श्रीमती है, माना जिनकी मति श्री को समर्पण की है वही बच्चे। जिनके पास अपने मन की कोई मत नहीं है, जो सिर्फ श्रीमत पर ही चलते हैं, वही बच्चे सबसे आगे है। न ज्ञानी है, न योगी है, न धारणा वाले हैं, न सेवाधारी है। श्रीमत वाले सबसे आगे हैं। इसलिए चेक करें। तुम यह नहीं समझना कि तुम स्टेज पर नजदीक हो बाप के। बाप तुम्हें टोली दे रहा है, तुम बाप को गुलदस्ता दे रहे हो, बाप तुमसे बात कर रहा है, कोई और कार्ड दे रहे हो, या बाप तुम्हें कोई सौगात दे रहा है। इसलिए यह नहीं समझना कि तुम नजदीक हो। शायद तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। जो श्रीमत पर चलते हैं वही मेरे नजदीक हैं, भले वो दुनिया में कहाँ भी बैठे हैं, किसी भी कोने में बैठे।
श्रीमत पर चलने वाले ही मुझे प्रिय है। अंश मात्र भी मनमत पर चलने वाले मेरी लिस्ट में नहीं आते। अंश मात्र भी चलने वाले मेरी लिस्ट में बिल्कुल नहीं है। शायद तुम्हें किसी ने गलत ज्ञान दिया होगा, मिसगाइड किया होगा, गलत तरीके से समझाया होगा कि सब चलता है। बाप के लिए कुछ नहीं चलता, सिर्फ श्रीमत चलती है। ध्यान में रखना, चेक करना अपने आप को। यहां तुम बाप के नजदीक कितना हो श्रीमत पर चलकर। और कोई उपाय नहीं है नजदीक आने का। बाबा कहते हैं सिंपल सी बात है, तुम्हारे घर में या तुम्हारे नौकरी धंधे में जो कोई तुम्हारी बात नहीं मानता, क्या तुम उसके नजदीक जाओगे या फिर उसे तुम नजदीक आने दोगे? सिंपल सी बात है। मैं भी तो यही प्रिंसिपल यूज करता हूं। जो मेरी बात मानता है वही मेरे नजदीक है, जो मेरी श्रीमत पर चलता है वही मेरे नजदीक है। बाबा कहते हैं बाकी तुम लाख कहो, कहने से क्या होता है, करके दिखाओ। बाप का बन के दिखाओ। इसमें भी एक है तुम्हारा बाप का बनना, दूसरा है बाप का तुम्हें अपना बनाना। दुनिया तो सारी कहती है कि परमात्मा हमारा है, ईश्वर हमारा है, पर ईश्वर किसके लिए कहता है कि ये मेरे बच्चे हैं? क्या वो तुम्हारे लिए कहता है कि तुम मेरे हो? चेक करो। अगर कहता है तो तुम उसकी लिस्ट में चले गए, तुम सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गए, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें अपना बनाया। तुमने ईश्वर को तो 2500 साल से अपना बनाया है, भक्ति में हर रूप से, पर संगम में उसने तुम्हें कितना अपना बनाया है तुम चेक करो। तुम्हारे अपना बनाने से कोई तुम्हारा नहीं बन जाएगा या तुम उसके नहीं बन जाओगे। सामने वाले ने, उसने कितना अपना बनाया है तुम चेक करो। और तुम पूछोगे नहीं उसे कि तुमने हमें कितना अपना बनाया है, तुम पूछोगे नहीं कभी भी। तुम बस उसकी श्रीमत पर चलोगे। फिर वो अपना बनाए या ना बनाए, जब पूरा पूरा चलोगे तब प्रमाण तुम्हारे हाथ में आएगा, सर्टिफिकेट तुम्हारे हाथ में होगा कि बाबा ने हमें अपना बनाया है। समझ की बात है। इसलिए चेक करो, बाप के नजदीक तुम हो या नहीं हो। बाप ने तुम्हें नजदीक किया है या अभी भी तुम माया के वश होकर बाप से दूर हो। चेक करो। बहुत बच्चे हैं दुनिया में, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यह सब मूर्ख हैं। बाप के सामने ज्ञान की बातें, कोई अकल नहीं है कि किसके सामने हम ज्ञान की बात कर रहे हैं। तुम्हें जिससे ज्ञान मिला उसी के सामने तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो। वो दे रहा है ज्ञान, वो समझ में नहीं आ रहा है,
उल्टी दूसरी बातें तुम कर रहे हो। ऐसे बच्चे ज्ञानी जल्दी भटकते हैं, ध्यान रखना। बाबा को ज्ञानी प्रिय है, लेकिन ज्ञानी बहुत जल्दी भटकते हैं, क्योंकि अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है ज्ञानियों को। इसलिए भक्ति में गाते हैं कि हम मूढ़मती है। यह गाने से क्या होता है? मति शुद्ध रहती, अहंकार आएगा ही नहीं। पर जिन्हें लगता है ना कि हम ज्ञानी हैं, कैसे पता चले? उनकी बात कोई काटेगा ना ज्ञान की, बड़ा गुस्सा चढ़ेगा। यह सारे अहंकारी बाप से डिबेट करने बैठेंगे, बाप से चर्चा करने बैठेंगे। अहंकारी बच्चे बाप को समझाएंगे, बाबा ऐसे करे तो बाबा कहेगा हाँ जी। कभी यह नहीं कहेंगे कि बाबा आपने ऐसे कहा है तो हम यह करते हैं। नहीं, ऐसे करे तो। इसलिए ज्यादा ज्ञान भी अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। क्यों ज्यादा ज्ञान चाहिए? तुम आत्मा हो, आ जाओ अपनी स्थिति में। तुम्हें आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है, याद करो बाबा को। और संपन्न संपूर्ण बनो। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास गुण है, शक्तियां है, तो सकाश दो। हो गया ज्ञान पूरा। बाकी ये सब कुछ चल रहा है वो ड्रामा है। इसलिए चेक करो तुम कितने नजदीक हो। जितना तुम श्रीमत पालन करोगे उतना नजदीक आओगे। तुमने एक भी श्रीमत तोड़ी, कोसों मील दूर चले जाओगे। ध्यान रखना, एक भी श्रीमत तोड़ी तो ऐसे नहीं कि 99 पालन की है, बस एक टूटी है, वही एक तुम्हें नरक में लेके जाएगी। तुम्हारा बेड़ा ड्रामा कर देगी वही एक श्रीमत। कभी नहीं कहना हमने कितने तो पालन किए हैं। बाबा कहेगा कितने तोड़े हैं बताओ। मैं तुम मुझे बता रहे हो कितने पालन किए? 100% पालन किए है ना, तो बताओ, वरना मुंह ऊंचा नहीं करो। ऐसी कोई एक भी श्रीमत, ऐसी कोई एक भी श्रीमत जो तुमने पूरी पूरी पालन की है, बताओ। कोई भी एक श्रीमत अपने जीवन में। क्या तुमने 8 घंटा योग किया है रेगुलर? क्या तुमने रेगुलर ड्रिल की है 5 स्वरूप की? क्या तुमने रेगुलर सकाश दिया है? चलो ये भी छोड़ो, क्या तुमने ब्रह्मा भोजन पर चाय पानी नाश्ते पर बाप को 15 मिनट के लिए याद किया है? भोजन करते चाय पानी पीते। क्या तुम्हारे जीवन का ऐसा कोई दिन नहीं गया कि जिस दिन तुम गुड मॉर्निंग करना भूल गए, बाप को गुड नाइट करना भूल गए? कोई भी एक श्रीमत बताओ जो तुमने पूरी पूरी पालन की है। वही एक श्रीमत तुम्हारा बेड़ा पार करेगी। ध्यान रखना, वही एक श्रीमत तुम्हारी नैया है। ये तो तुम अभी भी समंदर में तैर रहे हो, गोते खा रहे हो, बचने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई लाठी नहीं, कोई काठी नहीं जिसको तुम पकड़ के पार हो जाओ श्रीमत की। कोई भी एक श्रीमत बताओ जो तुमने अभी तक पूरी रीति पालन की है। हर रोज बाप कितनी श्रीमत देता है, बच्चे हर रोज भूल जाते हैं।
हर रोज भूल जाते हैं और कहते हैं हम बाप के नजदीक हैं। शायद तुम बाप के साकार तन के नजदीक रह सको, उठ बैठ सको, खा पी सको, मिलन मना सको, पर अंदर से नजदीक रहना, बाबा कहते हैं चेक करो। तुम बाप से स्नेह तो करते हो, प्यार तो करते हो, पर क्या बाप तुमसे पूरा पूरा स्नेह करता है? उसे पूछो मत। तुम पूछने जाओगे तो वो हाँ ही बोलेगा, क्योंकि वो तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता। वो ना नहीं बोलेगा, पर तुम ही तुम्हारी पात्रता चेक करो। तुम उसके प्यार के पूरे पूरे लायक हो? चेक करो। लायक बनने का एक ही साधन है, श्रीमत, और कुछ नहीं। जब से तुम ज्ञान में आए हो, उसके बाद से भी जब तुम्हें बाप पूरा पूरा समझा, साकार आकार निराकार, वहां से शुरुआत करते। जब तुम्हें बाप पूरा पूरा समझा, उस दिन से लेकर अब तक बाप ने कितनी श्रीमत दी है, उसमें से तुमने कितनी पालन की है, उतना ही बाप तुमसे प्यार करता है। क्लियर करते हैं। जब तक बाप नहीं समझा, भले वो 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल जितने भी तुम्हारे साल हो, जब तक बाप नहीं समझा उसे हम छोड़ देते हैं। पर जिस दिन से तुम्हें बाप समझा है, उस दिन से लेकर अब तक तुमने जितनी श्रीमत पालन की है, उतना % ही बाप तुमसे प्यार करता है। अभी तुम ही तुम्हारा हिसाब लगाओ, उसे पूछने मत आओ। और सही जवाब सुनने की अगर हिम्मत है तो पूछो, फिर उससे डिबेट मत करो कि मुझे 50% ही प्यार क्यों करते हो, उसे 80% क्यों करते हो। उससे झगड़ा मत करो। फिर उसे पता है तुम झगड़ा करने वाले हो, इसलिए वो 100% बोलता है। तुम भी दुखी रहोगे और सबको दुखी करोगे, माहौल बिगाड़ दोगे। इसलिए चेक करो, रोज की मुरली में कितनी श्रीमत आती है, तुम कितनी पालन करते हो, चेक करो। कोई बच्चा हो तो रोज की मुरली से श्रीमत लिख के निकाले, पर तुमने कभी किया हो पता नहीं। ज्ञान तो रोज चाहिए, पर धारणा कौन करेगा? बहुत बच्चे कहते हैं कि रोज मुरली चाहिए। एक मुरली का एक महावाक्य धारण करो, फिर आगे बढ़ो अगला महावाक्य पढ़ने के लिए। पूरी मुरली धारण हो जाए ना, फिर बाप को कहना कि बाबा अगली मुरली लेना, अगला क्लास लेना। धारण करते तो कुछ नहीं, बस ज्ञान सुनना है। मैं तुम्हारे दुनिया के जैसा कोई लेक्चरर नहीं हूं जो रोज एंटरटेनमेंट करने के लिए आओ। तुम्हारे पूछने से पहले सोचना चाहिए। बहुत बच्चे पूछते हैं बाबा अगली क्लास कब होगी, पिछली क्लास धारण की है? गारंटी है कि अगली क्लास को तुम धारण करोगे? तो मैं देता हूं अगली क्लास, अगली मुरली। एक महावाक्य तब तक सुनना चाहिए जब तक धारण ना हो, ये ज्ञान है। एक महावाक्य बोल रहे हैं, मुरली भी नहीं बोल रहे। जब तक धारण ना हो तब तक उसे सुनो, यही ज्ञान है, यही ईश्वरीय ज्ञान है,
यह टाइम पास नहीं है। इतनी मुरलियां है, तुमने कितने महावाक्यों को धारण किया है बताओ। अंदरूनी, बाहरी मत बताओ कि तुम सफेद वस्त्र पहनते हो, रंगीन छोड़ दिए, प्याज लहसुन छोड़ दिया, नॉनवेज छोड़ दिया, ये बाहरी मत बताओ, अंदरूनी बताओ। ये तो अंदरूनी धारणा की धारणा है। अंदर में गुण शक्तियां धारण हो, इसके लिए तुमने बाहर से तैयारी की है। यह सब, यह कोई धारणा नहीं है, कोई धारणा नहीं है। कोई बच्चा कहे कि रोज सुबह उठकर हम नहाते धोते, यूनिफॉर्म पहनते, बैग लेके स्कूल जाते, हम इतनी मेहनत करते हैं कि रोज सुबह उठकर स्कूल जाते हैं। पढ़ाई कितनी की स्कूल में बैठकर, तुम रोज तैयारी कितनी करते हो, ये मत सुनाओ। पढ़ाई कितनी की वो बताओ, ज्ञान कितना समझा वो बताओ। चेक करो। इसलिए तुम नजदीक शब्द को तब तक अपनी बुद्धि में नहीं लाना कि बाप हमारे कितना नजदीक है, हम बाप के कितना नजदीक है, तब तक अपनी बुद्धि में नहीं लाना जब तक तुम पूरा पूरा श्रीमत पर ना चलो। ऐसी कोई एक भी श्रीमत जो पूरी धारण ना हो, तब तक नहीं लाना नजदीक शब्द को। पूरी धारण हो जाए ना कोई एक भी श्रीमत जो बाप ने कही है, फिर लाना। क्या तुम प्रेम स्वरूप बने हो? क्या तुम शांति स्वरूप बने हो? बड़े प्यार से तुम ओम शांति कहते हो, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर शांति है? तुम अभी कहोगे शांति है, पर बाप कहता है बिना कारण के तुम्हें थप्पड़ मारे ओम शांति बोलने के बाद शांत रहोगे? बिना कारण के ओम शांति बोलने के बाद तुम्हें 2-4 गालियां दे, शांत रहोगे? तुम्हारे वस्त्र खराब कर दे, तुम्हारी मुरली की नोटबुक फाड़ दे, शांत रहोगे? नहीं ना। तो ओम शांति धारण नहीं हुई है, बस कहने जितनी वाणी में है। चेक करना। तुम कहते हो कि तुम पवित्र बने हो, कहां से बने हो? ब्रह्मचर्य सिर्फ धारण करने से पवित्र नहीं बनते, वो तो एक अंग है, वो तो पवित्रता की बेसिक शुरुआत है जिससे पवित्रता जन्मेगी। एक शुरुआत है, वो तैयारी है पवित्रता की। क्या तुम्हारी वृत्ति शुद्ध हुई है संपूर्ण रीति? अभी भी तुम्हारे वृत्ति में, विचार में दुनिया के किसी भी कण के प्रति अशुद्ध विचार नहीं आ रहा है, तो तुम संपूर्ण पवित्र बने हो। तो तुम कह सकते हो कि तुम पवित्र हो। अभी भी अंदर अगर अशुद्धता आ रही है, किसी के प्रति ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, जो कुछ भी है कचरा वो आ रहा है, माना तुम अपवित्र हो। बाहरी रूप से ब्रह्मचर्य, सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करने से संपूर्ण पवित्रता धारण नहीं होती। पवित्रता दिव्य गुण है, वो बाहरी शरीर के लिए नहीं है, वो तो है ही है, लेकिन मुख्य अंदरूनी गुण है, वो आत्मा का गुण है। आज तुम्हें सब्जी में नमक कम हो तो तुम हिल जाते हो, यह तुम्हारी अवस्था, यह तुम्हारी पवित्रता की स्टेज है। तुम्हें थोड़ा खाना तुम्हारे स्वाद का ना बने तो तुम्हारी स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है, यह तुम्हारी पवित्रता की अवस्था है। कोई तुम्हारे मन के मुताबिक कार्य ना करे तो तुम हिल जाते हो, यह तुम्हारी अवस्था है। और कहते हो ड्रामा है। समझ की बात है। इसलिए चेक करो यहां कौन अपने को नजदीक समझते हैं। तुम भल समझते हो, पर बाप कितना समझता है चेक करो। दुनिया के हर व्यक्ति को लगता है, हर आत्मा को लगता है कि हम ईश्वर के लायक हैं, पर ईश्वर को पूछो
कि हम आपके कितने लायक हैं, फिर तुम्हें सही जवाब पता चलेगा। समझ की बात है। तुम कुछ भी करो और तुम कहो कि हम उसके लायक हैं, ऐसे नहीं होता। तुम वही करोगे जो वो कहता है, तभी तुम उसके लायक बनोगे। अपने हिसाब से तुम एक बात भी करोगे फिर भी तुम उसके लायक नहीं बन सकते। ध्यान रखना। वापिस वही बात, श्रीमत पर चलने वाले ही बाबा कहते हैं मेरे लायक हैं। मैं सिर्फ उन्हीं से प्यार करता हूं। भले तुम्हें कितना भी लगता हो कि ईश्वर तुमसे प्यार करता है, वो सिर्फ तुम्हारी भावना का भाड़ा देता है जो ईश्वर के प्रति है। ये भी ना कहते हुए हम कहेंगे ईश्वर शब्द के प्रति है, क्योंकि तुम्हें ईश्वर पता ही नहीं है। ईश्वर पता होता तो तुम उसकी श्रीमत पर चलते। तुम्हें पता ही नहीं है। उस ईश्वर शब्द के प्रति जो तुम्हारा भाव है ना, उसका मैं भाड़ा देता हूं। तुम्हें पता होता तो तुम क्या से क्या बनते। समझ की बात है। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए समझ कर चलो। अपने स्वरूप में आओ। तुम्हें बाप तब तक पता नहीं चलेगा जब तक तुम अपने स्वरूप में नहीं आते, क्योंकि बाप मनुष्यों से नहीं मिलता, बाप आत्माओं से मिलता है। उसमें भी उन्हीं से मिलता है, उन्हीं के संग में रहता है जो उसकी पूरी पूरी बात मानते हैं। जरा भी उसकी बात के लिए सोचते नहीं कि ये करे या ना करे, उन्हीं के संग में रहता है। बाकी जो अपनी मन मर्जी से चलते हैं, बाबा कहते हैं चलो, मेरी क्या जरूरत है फिर वहां पर, तुम चलो अपने हिसाब से। मनमत पर चलना है ना, एक दूसरे के साथ चर्चा करके परमत पर चलना है ना, तो चलो तुम, मेरी क्या जरूरत है। मैं वहां ही रहूंगा जो मेरी श्रीमत पर चलते हैं। समझ की बात। और फिर मैं जहां हूं वो मधुबन है। ये पूरी दुनिया मधुबन है मेरा। जहां जहां बच्चे मेरी बात मानते हैं, वो घर मधुबन है, वो गली मधुबन है, वो चौराहा मधुबन है। जहां जहां बच्चे मेरी बात मानते हैं। बाकी जहां नहीं मानते वो आसुरी दुनिया है। वो मेरा घर नहीं है, वो मनुष्यों का घर है, माया का घर है। वो मेरे बच्चे नहीं है, वो माया के बच्चे हैं। मेरे बच्चे मेरी बात मानेंगे, पूरी पूरी मानेंगे। वो कभी किसी को दुख नहीं देंगे, सदा सुख देते रहेंगे, सदा शांति देते रहेंगे, सदा स्नेह देते रहेंगे, सदा ऊंचा उठाते रहेंगे, सदा पवित्रता के रास्ते की ओर आगे बढ़ाते रहेंगे, सदा मदद करते रहेंगे। मेरे बच्चे हैं। इससे विपरीत जो है वो माया के बच्चे हैं। फिर मुझे जरूरत नहीं बहुत बच्चों की। 4 बच्चे, 40 बच्चे, 400 बच्चे भी मेरे लिए काफी हैं। मुझे भीड़ की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे बच्चे इनफ है, बहुत है। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए समझ कर चलो। अपनी अवस्था को चेक करो। तुम बाप के कितना नजदीक हो और बाप तुम्हारे कितना नजदीक है, चेक करो। यहां कौन अपने को नजदीक समझते हैं, क्वेश्चन मार्क। चेक करना, तुम खुद ही अपना जवाब ढूंढना।
तुम्हें पता चलेगा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और अपने स्वरूप में रहकर बाप को याद कर सदा श्रीमत पर चलते रहना। अच्छा, ओम शांति।